स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटीज़, इनके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक एन, दूसरा यू। एन उसका कोई नंबर, कोई मैग्नीट्यूड, यानी ये है नंबर, और यू है उसका यूनिट। अब ये फिजिकल क्वांटिटी नंबर और यूनिट के साथ एक और चीज़ भी चाहिए होगी जिसको डायरेक्शन कहते हैं, और उसके बुनियाद पे इनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। एक स्केलर और दूसरे हैं वेक्टर्स। स्केलर्स और दूसरे हैं वेक्टर्स। अब जो स्केलर हैं, इनके लिए एन भी चाहिए, यू भी चाहिए, नंबर, यूनिट, लेकिन नो डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन की इनकी ज़रूरत नहीं होती। जबकि वेक्टर्स जो हैं तो उनको नंबर भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए, और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये क्वांटिटीज़ कहलाएंगी वेक्टर्स, और इस किस्म की क्वांटिटीज़ जिस पे नंबर, यूनिट बट नो डायरेक्शन, तो वो कहेंगे स्केलर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं शुगर 5 किलोग्राम, तो बस इसको समझने के लिए 5 किलोग्राम ही काफ़ी है। इसी तरह से अगर हम कहें कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो अब टेम्परेचर को समझने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस ही काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ वेक्टर, फॉर एग्जांपल, एक बंदा कह देता है कि स्वीट जो शॉप है ये हुआ रोड का एक चौक, और कहता है कि वो चौक में 5 मीटर आगे मौजूद है। अब एक बंदा इस चौक की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन अब वो कंफ्यूज होगा कि अब ये दुकान किस तरफ है। आया वो नॉर्थ की तरफ है, या साउथ की तरफ है, या वेस्ट की तरफ है, या फिर इसी ईस्ट की तरफ है जिसकी तरफ से वो आ रहा है। तो ये बंदा कभी भी ये दुकान फाइंड नहीं कर पाएगा जब उसको डायरेक्शन का पता ना हो। और अगर आप उसे कहें कि चौक पे पहुंचोगे तो फिर नॉर्थ की तरफ 5 मीटर के फासले पे आपको ये दुकान मिलेगा। तो अब इस बंदे का जो दुकान तक पहुंचना है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक नंबर, दूसरा यूनिट, और तीसरा डायरेक्शन। तो इस किस्म के क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब अगर हम एग्जांपल्स के लिए समझेंगे तो कई क्वांटिटीज़ हमें मिलेंगे जो स्केलर हैं, और कई क्वांटिटी मिलेंगे जो वेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल, मास लेते हैं तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से लेंथ, कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए तो ये है स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, वर्क एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, बिकॉज दे हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हमें कई किस्म की मिलेंगी। उसमें आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आपको मिलेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एट्सेट्रा, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, हम वेक्टर को दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को जो हम नाम दे चुके हैं, तो वो सपोज करें कि ए लेटर से रिप्रेजेंट होगा, और फिर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर हम ये एरो लगा देंगे, तो ये हुआ वेक्टर ए। इसी तरह अगर बी एक वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे, तो ये बी वेक्टर हुआ। इसी तरह फोर्स एक वेक्टर है तो हम लगा देंगे कि दिस इज फोर्स वेक्टर। प्रेशर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बस जो भी उसका सिंबल होगा उसके ऊपर ये एरो लगा देना है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा थ्योरेटिकली ऑफ दैट वेक्टर। अब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा तो थ्योरेटिकली उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हुआ ए मॉड्यूलस, इस फॉर्म में, यानी दो पैरेलल लाइन में आपने वेक्टर ए लिखा। इसी तरह आप लिख दोगे कि बी मॉड्यूलस, ये बी मॉड्यूलस, तो ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, डी वेक्टर है और इट इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन नॉर्थ। अब जब मैं इसको यूं लिख दूंगा कि डी मॉड्यूलस इज इक्वल टू, तो सिर्फ यहाँ पे अब उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, डायरेक्शन नहीं। लिख देंगे कि 5 न्यूटन। तो इस फॉर्म में, मॉड्यूलस फॉर्म में, उसका जस्ट हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो का आपको हेड नज़र आ रहा है, ये इसका हेड, और बाकी ये जो है ये इसका टेल। अब जो इसका टेल है उसका लेंथ आपको उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड। और जो हेड है ये उसका डायरेक्शन बताएगा। यानी फॉर एग्जांपल, ये हुआ एरो जो है वेक्टर ए, और ये हुआ वेक्टर बी। अब ए और बी दोनों का डायरेक्शन तो एक ही साइड पे है,
लेकिन मैग्नीट्यूड में फ़र्क है। ए का जो टेल है वो शॉर्टर है और बी का जो टेल है तो वो लॉन्गर है। सो बी हैज़ मोर मैग्नीट्यूड। तो ये टेल जो है, लेंथ ऑफ द टेल शो करेगा मैग्नीट्यूड और एरो हेड शो करेगा उसका डायरेक्शन। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, मुख्तलिफ टाइप्स यानी अप टू 8 टाइप्स वेक्टर्स के मौजूद हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स बनाते हैं। ये हुआ हमारा एक वेक्टर और ये हुआ दूसरा वेक्टर। एक है वेक्टर एफ और दूसरा है वेक्टर ए। अब अगर आप इन्हीं फिगर्स को देखोगे तो आपको इनमें से डिफरेंस आसान मिल जाएगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस मैग्नीट्यूड का है और डायरेक्शन सेम है। यानी ऐसे वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो ये कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स विद सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। दूसरी किस्म एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में अगेन फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और इसको हमने बनाया, फिर ये वेक्टर बी है और इसको हमने बनाया। अब इन दोनों में फ़र्क डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का जो टेल लेंथ है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा एंड अपोजिट डायरेक्शन। डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो इस किस्म के वेक्टर कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की बात की है। ये ना हो कि आप फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब इन दोनों के डायरेक्शन में भी डिफरेंस है और साथ में मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंस है, लेकिन ये एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं है क्योंकि दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अगर एक हमारे लेफ्ट की तरफ है तो दूसरा राइट की तरफ जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका कम होगा या पहले वाले से उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, तो वो कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड टाइप है इक्वल वेक्टर्स। बना दें इसको, वेक्टर एफ, दिस इज वेक्टर एफ एंड वेक्टर बी, ये हुआ वेक्टर बी। दोनों को देख लें, यस दोनों सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन रखते हैं, तो इस किस्म के वेक्टर कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। उनका जो टेल लेंथ है वो सेम है, इक्वल है, और उनका डायरेक्शन भी एक ही तरफ है, सेम डायरेक्शन है, इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, अब यहाँ पे वेक्टर ए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हुआ वेक्टर ए, और हम बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये हुआ वेक्टर बी। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस दोनों में डायरेक्शन का है, बाकी सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो इस किस्म के वेक्टर कहलाएंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दे आर नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। फ्री वेक्टर या पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, इसको समझने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में अब हमने देखना होगा, ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस या वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये वेक्टर हमने यूं ड्रॉ किया। अब इस वेक्टर को हम उठा के थोड़ा सा इस साइड पे ले आएंगे इस फॉर्म में, तो अब ये हुआ पैरेलल शिफ्ट ऑफ द वेक्टर और ये फ्री वेक्टर कहलाता है। यानी ए वेक्टर दैट कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, लेकिन शर्त यह होगी सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो इस किस्म के शिफ्टिंग को फ्री वेक्टर्स कहा जाएगा। अगला एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि टेल नॉट फिक्स टू ओरिजिन, यानी जो ये फ्री वेक्टर है इसका टेल ओरिजिन पे फिक्स नहीं होगा। अगर वो ओरिजिन पे फिक्स है तो फिर इसको हम पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते, तो लिख दें कि टेल नॉट फिक्स्ड टू ओरिजिन। ओरिजिन पे उसका टेल फिक्स नहीं होगा, चेंज कर सकेगा अपना पोजीशन। यानी अब ये एक्स एक्सिस पे इस पोजीशन इधर बन रहा था टेल का और अब इसका पोजीशन जो है वो इधर बन रहा है, लेकिन पैरेलल फॉर्म में है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा। दूसरे तरीके से इसको आप फर्दर यूं समझ लें, अगेन हम ग्राफ बनाते हैं, ये हुआ हमारा ग्राफ। अब इसमें जो वेक्टर है वो इधर मौजूद है यहाँ पे। अब इस वेक्टर को पैरेलल हम शिफ्ट करते हैं इधर, तो शिफ्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा कि इसका हम एक्स एक्सिस पे एंगल देखेंगे कि यहाँ पे इसका कितना एंगल बन रहा है, वही एंगल हम इधर ड्रॉ करेंगे और ये एरो या जो हमारा वेक्टर है वो इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने पैरेलल इनको शिफ्ट किया विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नल वेक्टर, फॉर एग्जांपल हम वेक्टर ए लेते हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है जो अपोजिट डायरेक्शन में है और उसका भी मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वेक्टर ए प्लस नेगेटिव वेक्टर बी, क्योंकि बी का डायरेक्शन अपोजिट है इस वजह से नेगेटिव साइन लगा, तो वेक्टर का जो है वो 10 सेंटीमीटर ए है और प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस 10 सेंटीमीटर बी है और इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0। तो 0 आंसर मिलने से ये इसलिए कहलाएगा नल वेक्टर,
यानी इन दोनों का हमें नल वेक्टर मिलेगा जब हम इस किस्म के वेक्टर आपस में ऐड करेंगे जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो। सच वेक्टर्स आर नोन एज नल वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए अगेन हम वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। अब हमें मिल रहा है एक पॉइंट P यहाँ पे, दिस इज पॉइंट P, और अब ओरिजिन से पॉइंट P तक हम एक वेक्टर बनाएंगे, दिस वन। तो ये वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। गिवन पॉइंट था P और ओरिजिन से इसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट इधर होता तो फिर ओरिजिन से लेके हम इस साइड पे ये डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता, तो ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। और रिमेंबर, पोजीशन वेक्टर में जो टेल होगा, टेल विल बी फिक्स्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे इसका टेल हमें मिलेगा। अगर टेल ओरिजिन पे नहीं है तो फिर ये पोजीशन वेक्टर नहीं बन सकता। यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 या यूनिटी हो तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं, फिर आगे कि कैसे ये यूनिटी होगा। और इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल आई, और इसके ऊपर ये हेट लगा देते हैं, हैट। इसी तरह से जे विद हैट एंड के विद हैट एटसेट्रा। तो स्मॉल लेटर विद ए हैट, इससे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। कोई भी गिवन वेक्टर हो उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल वेक्टर A हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट्स नॉर्थ। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे विद यूनिट वेक्टर तो हमारे पास ये हो जाएगा कि वेक्टर A मॉड्यूलस A, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल K मॉड्यूलस, सॉरी K हैट यूनिट वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, जस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन में हम ये लिख सकते हैं कि K दोनों साइड पे डिवाइड है, या A जो है दोनों साइड पे डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट K यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इससे K की वैल्यू मिलेगी। यूनिट वेक्टर को मजीद समझेंगे इस फॉर्म में, ग्राफ पे Y एक्सिस, X एक्सिस और Z एक्सिस। अब अगर हम वेक्टर ओरिजिन से X एक्सिस की तरफ बनाएंगे, ये एक वेक्टर हुआ, दूसरा Y डायरेक्शन पे हमने बनाया, और तीसरा Z डायरेक्शन पे हमने बनाया। तो जो X डायरेक्शन वाला होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I यूनिट वेक्टर से। जो Y डायरेक्शन वाला है तो वो रिप्रेजेंट होगा विद J यूनिट वेक्टर, और जो Z डायरेक्शन वाला है तो वो रिप्रेजेंट होगा विद K यूनिट वेक्टर। हमेशा के लिए ऐसा ही होगा। X पे डायरेक्शन देनी है तो I यूनिट वेक्टर, Y पे डायरेक्शन देनी है तो D जो है J यूनिट वेक्टर, और Z पे डायरेक्शन देनी है तो K यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेक्टर F हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन और डायरेक्शन K, या यूनिट वेक्टर K। तो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पे जो ये वेक्टर F है ये Z एक्सिस की तरफ ये डायरेक्ट होगा विद 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड, क्योंकि K Z एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, I X डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और J Y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो इट्स ऑल अबाउट वेक्टर्स एंड देयर टाइप्स फॉर दिस लेक्चर।